अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ऑफ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट से केक की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट वे में हम लोग बनाएंगे क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ इजी, सिंपल और डिफरेंट रेसिपीज शेयर करूं। केक के साथ साथ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पराठे। वैसे तो हम लोग फिलिंग के साथ बना लेते हैं, लेकिन लच्छेदार बनाना बहुत ही कमाल की बात होती है। तो ये लच्छेदार पराठे बनेंगे बहुत ही आसानी के साथ। सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे अपने केक, जिसके लिए आप लोग बहुत ही वेट कर रहे होंगे। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। ब्लेंडर जग लेना है हम लोगों ने, कोई इलेक्ट्रिकल बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसमें शामिल करेंगे हम लोग 5 चम्मच भर के चीनी के। ये तकरीबन जो है ना 80 ग्राम्स के करीब है। थोड़ी सी मैं पिसी हुई ऐड कर रही हूँ इसमें। आप लोग चाहे नॉर्मल चीनी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर जगह फ़ौरन से मिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम लोग ऑयल। ये भी 5 टेबल स्पून हम लोग शामिल करेंगे 5 चम्मच भर के। अबाउट 80 ml मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला पाउडर, ये वनीला एसेंस जो आप लोगों के पास मैसर हो। एसेंस है तो वो डाल लीजिए, पाउडर फॉर्म में तो वो डाल लीजिए, सेम इसका रिजल्ट होता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपना दूध। थोड़ा सा गर्म आप लोगों ने लेना है, यानी नीम गर्म आप लोगों ने लेना है। 5 टेबल स्पून इसमें दूध का जाएगा। ये अबाउट 80 ml के करीब बन जाता है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक फटाफट से बन जाता है। ब्लेंड हो जाए तो मिक्सचर को डाल देंगे हम लोग एक अदद बाउल में। मकसद हमारा तमाम चीज़ों को मिक्स करना था। स्पैचुला की मदद से जग को साफ करके इसमें तमाम का तमाम मिक्सचर डाल दीजिएगा और फिर इसमें शामिल करेंगे अपना मैदा। मैदे को पहले से छान लेना है आप लोगों ने। 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। अबाउट 80 ग्राम्स ये बन जाता है। इसके साथ साथ हम लोग किसी भी अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर ले लेंगे 2 टेबल स्पून। ओनली 2 टेबल स्पून हम लोगों ने डाला है। तकरीबन ये 30 ग्राम्स बन जाएगा। इसमें डालेंगे और तमाम चीज़ों को आप लोग कोशिश कीजिएगा छान कर ऐड करें। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। ये मैंने 2 जो पैक डाले हैं ये 7-7 ग्राम के थे। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग ऐसे करनी है कोई भी ड्राई हिस्सा नहीं रहे। अगर लम्स वगैरह रह जाए ना अंदर दाने दाने या साइड पे ड्राई हिस्सा लगा रह जाए तो हमारा केक अच्छे से नहीं फूलता। अच्छी तरह से हम लोगों ने अपने लिक्विड को रेडी करना है। इसी तरह से कोई ड्राई हिस्सा नहीं रहे, लम्स फिनिश हो जाएँ तो चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ। बेकिंग ट्रे ले लिए इस केक के लिए मैंने, क्योंकि हम लोग थोड़े से बड़े साइज़ में बनाएँगे। सिंपल ग्रीस करने के बाद इसमें 1 चम्मच मैदा डाल के एक्स्ट्रा मैदे को निकाल लीजिएगा। बस फिर हमारी ट्रे रेडी हो जाएगी। इस ट्रे में आप लोग ग्रीस करके सिंपल जो है ना बटर पेपर भी लगा सकते हैं। स्पैचुला की मदद से इस तरह साइड को क्लियर करेंगे ताकि हमारा जो केक है ना वो अच्छी तरह से फूले। तमाम अपने बैटर को डाल देंगे। बहुत ही स्मूथ हमारा बैटर रेडी हुआ है। तमाम को फैला लेंगे, टैप टैप करेंगे प्री हीटेड ओवन में। अबाउट जो है ना 20 टू 25 मिनट्स लगेंगे इसको बेक करने में। पतीले में भी इसी तरह से हम लोगों ने बेक करना है। और अगर ये बड़ा साइज़ लगे आप लोगों को तो पैन का साइज़ चेंज कर सकते हैं आप लोग। वाओ! बहुत ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो चुका है। इसको हम लोग गरमा-गरम की ही कटिंग कर लेंगे। आप लोग चाहें किचन टॉवल देके इसको रख दीजिएगा। चाहे जो मैं शेप बता रही हूँ, जो डिज़ाइनिंग बता रही हूँ, आप लोग वो कीजिए। अगर आप लोगों को ये ना पसंद आए तो आप लोग क्रीम के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौकोर साइज़ में कटिंग की है। चेक कीजिए केक कितना सॉफ्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है और फटाफट से बन जाता है ये केक। अच्छा, इसकी जो डेकोरेशन वगैरह जो टॉपिंग वगैरह करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। दूध में डाला है मैंने जी चॉकलेट पाउडर, जैसे बच्चे मिक्स करके पीते हैं वही वाले ले लीजिए आप लोग। और कोको पाउडर नहीं आप लोगों ने इस पार्ट में ऐड करना। अच्छे से मिक्स करके कोकोनट पाउडर साइड पे लिया है। केक का पीस लेंगे और इस तरह से डिप करेंगे। दूसरे कोकोनट पाउडर में डिप करेंगे। लीजिए जी हमारे जो डेकोरेट हो गया केक और इतना खूबसूरत लगा है। टी टाइम पार्टी हो, बच्चों की बर्थडे हो, इस तरह के केक बना के आप लोग जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। घर में बहुत सस्ते में बन जाता है और बहुत ही मज़े का भी होता है। केक की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने ज़बरदस्त पराठों की तरफ। सबसे पहले इसकी डो रेडी कर लेते हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप मैंने सूजी लिया है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। सूजी की जगह पे मैदा डाल सकते हैं और सूजी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तमाम मैदा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हनी डाला है, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, नमक डालेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। नीम गर्म पानी लेनी है और अपनी डो रेडी करनी है। डो रेडी करने के लिए हम लोगों ने हथेली की मदद से मसल के इसको बनाना है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये ईस्ट वाली डो जो है वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है, थोड़ी गूंदनी मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, इसको गूंदना है अच्छे तरह से। जितने अच्छे से गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो बनेगी और फिर उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे।
डो ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, लचकीली सी। इसको हम लोग प्लास्टिक रैप करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 3 देर में अपनी जो है ना फिलिंग रेडी कर लेंगे और इस डो को बनाकर आप लोग ओवरनाइट रख भी सकते हैं। प्याज़ ले लिया है, मैंने ज़ुकीनी ली है और थोड़ी-सी मैंने गाजर ली है, तमाम को बारीक-बारीक काटिए, जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करें। थोड़े से ऑयल के साथ सौते कर लेंगे इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए और कलर चेंज नहीं करना है। चिकन डालेंगे, ये तकरीबन 1 प्याली मैंने डाली है, 200 ग्राम्स के करीब है। छोटी-छोटी सी बिल्कुल काटिएगा और इसमें ऐड कीजिएगा। ये अपने ही पानी में गल जाएगी। मसालों में इसमें शामिल करेंगे हम लोग नमक। मैं तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है मैंने लहसुन का पाउडर, ये पेस्ट नहीं डाला है, तो वो भी मैं पाउडर फॉर्म में डालूँगी। करी पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप लोगों के पास पेस्ट फॉर्म में है तो 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा दोनों चीज़ें। इसमें शामिल करेंगे हम लोग साथ ही साथ दड़ा मिर्च थोड़ी-सी बिल्कुल ऐड की है। आप लोग चाहें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। मसाला आप लोग अपनी पसंद से बना सकते हैं, सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्ज़ी से बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छा, सब्ज़ी आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, बंद गोभी, दूसरी फूल गोभी, कोई सी भी। मसाला रेडी हो गया हमारा, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हमारी डो भी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था थोड़ा-सा। आप लोग ये पराठे बनाकर देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त। छोटी-छोटी साइज़ में बनाऊँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप लोग चाहें थोड़े बड़े साइज़ में बना सकते हैं। तमाम पेड़े बनाकर प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखिएगा। मसाले में मैंने थोड़ा-सा पास्ता बॉयल करके डाला है, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल के ऐड करके मिक्सिंग कर रही हूँ। मिक्सिंग करके थोड़ी-सी मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ जो मज़ा दुबाला कर देगी। आप लोग चाहें स्किप भी कर सकते हैं, क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, कोई-सी भी चीज़। फीलिंग है ना, इतनी अमेज़िंग है, इतनी सिंपल है। अच्छा, बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसको बहुत ही पसंद करेंगे और सहरी में ऐसी चीज़ें बड़ी ही मज़े की लगती हैं। डो की तरफ चलते हैं और पेड़ा बनाते हैं। ये तरीका थोड़ा-सा जो है ना डिफ़रेंट होगा तो आप लोगों ने गौर से देखना है। पेड़े को लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे, चाहे तो बेलन का इस्तेमाल करें और बाद में ऑयल लगा लीजिएगा। मैं ऑयल का ही इस्तेमाल करते हुए इसको फैला रही हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल बारीक करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा के इसको इस तरह से एक साइड से फोल्डिंग की, दूसरी साइड से, और ये पेड़ा तैयार है। तमाम पेड़े इसी तरह से रेडी करने हैं और फिर पेड़े को लेकर ना इसको इस तरह से थोड़ा-सा फैलाना है। इसके अंदर मज़ेदार से अपनी फीलिंग रखनी है जो हम लोगों ने बनाई। थोड़ा-सा जो काम होता है ना वो तवे पे भी होता है, यानी कि जो लच्छे निकलते हैं ना वो तवे पे भी निकलते हैं। अगर आप लोगों ने बड़ा साइज़ बनाना है, इसके ऊपर एक और जो है ना पेड़ा लीजिएगा इसी तरह वाला, तो इसके ऊपर रखिएगा और थोड़ा दबा लीजिएगा और इसका पेड़ा बन जाएगा। थोड़ा बड़े साइज़ में ये पराठा बन जाएगा। ये थोड़ा-सा छोटे साइज़ में बनेगा ताकि बच्चे इसको पसंद करें, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रखते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। कोशिश कीजिए पहले पेड़े बनाकर रख लीजिए, तवे को हल्का-हल्का स गरम करेंगे और फिर ग्रीस करेंगे, इसके ऊपर हल्के से रखेंगे और प्रेस करेंगे। ये बस हमारा जो है ना पराठा रेडी हो जाएगा। जो हम लोगों ने पेड़ा बनाया था उसी से लच्छे निकल आएँगे उसके। फिलिंग के साथ आप लोग बनाइएगा, ये पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। बस हम लोगों ने एक साइड से हल्का-हल्का सा कलर देना है और फिर इसको टर्न कर देना है, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना है। दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर आए तो इसके ऊपर थोड़ा-सा हम लोगों ने ऑयल लगा के फिर टर्न करना है और गोल्डन सा कलर ले आना है। ये खुशबूदार लच्छेदार से पराठे सिंपल हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार। डिनर में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही साथ सहरी इफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये मिनी जो है ना स्टाइल बहुत ही खूबसूरत और फैसिनेट करेगा सबको। केक चेक करवा देती हूँ आप लोगों को, कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त। लुक चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ईज़ी तरीके से बना है। इसको तोड़कर चेक करते हैं। वॉव! अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त है और जो कोको पाउडर डाला था वो बहुत ही अच्छी ब्रांड का था और बड़े ही ज़बरदस्त चॉकलेटी अरोमा आ रही है इसमें से। ज़बरदस्त पराठे हैं, बहुत ही अमेज़िंग। आप लोगों ने इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करना है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।